क्या न्याय के खिलाफ खड़े रहना गुनाह है? क्या गरीबों की बात करना गुनाह है? अगर आप किसी को न्याय दिलाने की बात करते हैं तो क्या ये गुनाह है? उत्तर प्रदेश में आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं अनुराग यादव हत्याकांड को। बीते तकरीबन 4 महीने हो गए, मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दरोगा राजेश यादव को रिहा कर दिया जाता है। ग्राम प्रधान जो लगातार ये ऐलानिया जंग करता है कि मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा आरोपी के परिवार को, सिर्फ सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से एक निर्णय आ जाए, घर गिरवाने की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, या इसलिए कि सिर्फ वो गरीब परिवार का सहारा दे बन के खड़ा था, या सिर्फ इसलिए कि गरीब का साथ दे रहा था और शायद ये लग रहा था कि अब न्याय की ओर मुहिम ये चल पड़ी है, इसलिए एक गरीब की आवाज़ उठाना गलत बात है क्या? मैं बात कर रहा हूँ अनुराग यादव हत्याकांड मामले को पूरी तरीके से मोड़ दिया गया है। अब कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अनुराग यादव हत्याकांड की न्याय दिलाने की बात होगी। अब तो ये लग रहा है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव छूट जाए और सारी चीज़ें उस तरफ डाइवर्ट हो जाएं। जो ये मीडिया है, जो ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो अपने व्यूवर्स के चक्कर में पड़े हैं और उसी को गलत बताने लगे हैं, जो अभी तक जिसकी वजह से ये टीआरपी बटोर रहे थे, जिसकी वजह से ये सब्सक्राइबर ले रहे थे, ये उसी को गलत बताने लगे हैं। जो अब तक कुछ लोग तो ऐसे रहे हैं जिनके चैनल पर व्यू आना बंद हो गया था, उसके लिए भी वो बंदा आकर वहाँ भी शालीनता से, सज्जनता से आवाज़ उठाया है। अब वो लोग भी उसके खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, जब पूरा मामला पता चले, अगर आप जो आरोपी वीरेंद्र यादव को जिस मामले में बनाया गया है, जो आरोप लगाया है सुभाष यादव, उस शख्स से अगर पूरा उसका संवाद आप सुनेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा प्रकरण क्या है। पत्रकार ने जब उससे पूछा कि क्या आपके पूरे सीसीटीवी फुटेज में बंदूक निकालना, लड़ाइयाँ करना, कपड़े फाड़ना महिला के, या ऐसे कुछ घटनाएं कैद हुई हैं, तो उसने कहा ये चीज़ें पीछे हुई हैं, ये चीज़ें बिल्कुल कैमरे में कैद नहीं हुई हैं। समझिएगा दोस्तों, ये पूरा प्रकरण आज का नहीं है, ये बताया जा रहा है पुराना मामला है जिसमें आरोपी जो है वीरेंद्र यादव बनाए गए हैं। इनमें ढाबे को लेकर के पुरानी वारदात है, लेकिन प्रशासन का ये जिक्र करना कि 17 और मुकदमे हैं जिसमें हिस्ट्री शीट का भी नाम शामिल है, और अब उनके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, एक नकारात्मकता फैलाई जा रही है कि पत्नी से उनका अच्छा संबंध नहीं था, पत्नी के नाम पर चुनाव लड़ा, फिर गांव वालों ने सपोर्ट किया, फिर वो प्रधान बन गए और अब ऐसे हैं। ठीक है, इतिहास चाहे जो रहा हो, वो चाहे जैसा भी व्यक्ति रहा हो, लेकिन अगर वो अन्याय के खिलाफ खड़ा है तो उसका ये है कि क्या न्याय नहीं मिलेगा। आरोपी राजेश दरोगा को छोड़ दिया गया इसलिए कि सिर्फ उसके पास फ़ोन कॉल डिटेल की वो चीज़ें थी, पूरे तरीके से उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। उसको तो रिहा कर दिया गया, उसको पूरे रूप से बरी कर दिया गया, जमानत मिल गई। अब वो जैसे ही छूटा, आप समझिएगा दोस्तों पूरे प्रकरण को, जैसे ही छूटा, छूटने के अगली तारीख तक शाम को 6 बजे 9 तारीख को ये घटना हुई है, ऐसा बताना है जो आरोप लगा रहा है। अब बताइए, क्या वो शख्स 20,000 रुपये के लिए जो ग्राम प्रधान है वो इस हद तक गिरेगा, रंगदारी की मांग करेगा? और तो और मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुनिएगा, जो आरोप लगा रहे हैं सुभाष यादव, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा जो उसके साथी थे सिर्फ 7 थे, ये सारी घटना को जो अंजाम दिया है वो वीरेंद्र यादव दिया है। क्या इस हद तक कोई प्रधान गिर जाएगा? अगर उसको करवाना ही होता तो 5-6 लड़के थे, क्या वो रंगदारी उनसे नहीं मंगवा सकता था? इन सब चीज़ों के बीच में उसने ये कहा, आरोपी जो लगा रहे हैं आरोप को सुभाष यादव, उन्होंने ये कहा कि वो लोग बंदूक छोड़ रहे थे, सारी घटना को उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस घटना को अंजाम दिया है प्रधान पति वीरेंद्र यादव ने। अब आप ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र यादव फंसे रहें, हमको वीरेंद्र यादव से मतलब है। और पूर्ण रूप से जो वहाँ के जो लोग हैं जिनसे बातें की जा रही हैं लगातार मीडिया के द्वारा, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि सिर्फ अपने वर्चस्व के लिए, सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए सिर्फ ऐसी चीज़ें कर रहे थे वीरेंद्र यादव प्रधान। तो मैं चाहता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं सभी अपनी वाहवाही लूटें और सभी ऐसा करें और अनुराग यादव को न्याय दिलाएं। मैं हाथ जोड़कर विनम्र गुजारिश करता हूं आप सभी से, आप सभी वीरेंद्र यादव की तरह उस परिवार से जुट जाएं, चाहे अपनी ही भलाई के लिए हो, लेकिन उस गरीब माँ बाप को, उस गरीब परिवार को न्याय मिले। अगर आप बाहुबल है, आपके पास पैसा है, आपके पास पद है, आपके पास कद है, तो आप ऐसा करेंगे?
मैं बस एक चीज़ ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक, ये पुलिस ने जो मामला पूरी तरीके से पंजीकृत किया, इसके बाद इसके पहले भी 10 दिन पहले भी एक कोशिश की गई थी जहां वो मामला शांत हो गया, लेकिन शाम को 6 बजे जो महिला है वो बताती है मैं खेत में थी, और कभी कहती है प्याज को, कभी कह रही गाय के चारा को, शाम को 6 बजे। और ये पुरुष, सोचिएगा ग्राम प्रधान है वो शख्स, वो पुरुष से नहीं निपट पाता, वो कह रही हैं कि महिला के पास जाता है, भद्दी गाली देता है, अभद्र बात करता है। और एक महिला वो कहती है कि मेरे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, ये चीज़ें कर दी जाती हैं। मैं तो सीधा विनम्र गुजारिश करूंगा पुलिस वालों से, प्रशासन से, इस मामले की तहकीकात करें। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करना कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीरेंद्र यादव प्रधान की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ एक आरोपी की बात नहीं है, यहाँ वो गरीब परिवार भी बीच में आ रहा है। वो रामजीत यादव, उसका क्या कसूर है जो लगातार न्याय की गुजारिश कर रहा है? वो कल जाने से पहले, कोर्ट जाने से पहले गिड़गिड़ा के रो के कह रहा था कि मुझे न्याय नहीं मिलने वाला, तारीख मिलेगी, मैं सन 95 से ऐसा देख रहा हूं। ये ठीक है? मुझे बस उन प्रोपोगेंडा फैलाने वाले जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनसे बस एक गुजारिश है, हमारी एक गुजारिश ये है कि आपके टीआरपी हो गए, आपके व्यूज़ बढ़ गए, आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए, क्या आप गरीब को न्याय नहीं दिलाने की बात करोगे? क्या गरीब के दिलाने की बात अब नहीं करोगे भाई? सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स के चक्कर में, मैं ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूँ एक पल के लिए कि चलो आरोपी है वीरेंद्र यादव, लेकिन जो पूरा मीडिया का जमावड़ा उधर चला गया है, क्या उस परिवार से पूछने जा रहा है 19 को क्या होगा? पता है दोस्तों, 19 को अगर बुलडोजर का कार्रवाई का एक्शन भी आएगा, प्रधान होता, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने से पहले वो बुलडोजर चलवा के घर को गिरा देता। लेकिन इसीलिए ये है, इतनी संगीन धाराएं भी इसलिए हैं क्योंकि जब प्रधान ही नहीं रहेगा तो बुलडोजर चलेगा कहाँ? और क्या आवाज़ उठाने वाले को आवाज़ दबा दी जाएगी? दोस्तों आप हो, उसकी आवाज़ उठाने वाले आप हो। मुझे मालूम है मेरे खिलाफ कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये बातें मिर्ची की तरह चुभ रही होंगी, शायद वो पसंद नहीं आ रहा होगा मैं, लेकिन मुझे सच बोलने की आदत है और मैं बोलूँगा। दोस्तों आप भी इस सच के चैनल के साथ जुड़े रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें यार, और ढेर सारा कमेंट करके ये दिखा दें कि हाँ, हम हमेशा उसके साथ रहते हैं जो न्याय उठाने की बात करता है, जो न्याय की मांग करता है। मुझे ये नहीं मालूम है कि आरोप सिद्ध हो गए वीरेंद्र यादव को, ठीक है, आपने ये भी बोल लिया, लेकिन पुलिस उठाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकायदा उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाले। और साथ ही साथ में जो आप कपड़े फाड़ने की बात करते हो, महिला को आप एक गन दिखाने की बात करते हो, क्या वो महिला गन दिखाने लायक है? क्या वो पुरुष सुभाष यादव जो बात कर रहे हैं वीरेंद्र यादव के बराबर टिकने के लायक है कि उनको गन से दिखाया जाएगा? क्या इतना काफ़ी नहीं है कि वो एक ग्राम प्रधान है, उससे उनके भय को बराबर कर दिया जा सकता है? बंदूक दिखाना, ये जो धाराएं हैं, हिस्ट्री शीट की बात करना, तमाम ऐसी चीज़ें हैं ना जो सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, और ये निशान हैं जिसका जवाब आप हो। आप कहीं मत जाओ, जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। मैं और